स्कूल का? चाहिए चाहिए चाहिए। ओफो, पूरा दिन बस फोन फोन फोन, ये लो फोन। देखा, पहला कसूर ये है माँ बाप का। यही कसूर है, यही कसूर है, यही कसूर है। पर फोन की जगह आज यहाँ थप्पड़ लग जाता तो बात बच्चे के बिगड़ने तक नहीं आती। अभी क्या है, आगे आगे देखो, अब ये फोन पे रील चलाएंगी और डांस करेंगी। डांस करेंगी, डांस करेंगी, डांस करेंगी। यही है बिगड़ने की शुरुआत, यही है बिगड़ने की शुरुआत, यही है बिगड़ने की शुरुआत। बेटा काम कर लिया? हाँ मम्मी कर लिया। जाओ जाके खाना खा लो। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। ओहो, आजकल के बच्चों का तो यही हाल है। अगर इसके पापा को पता चला तो मुझे भी डांटेंगे और इसे भी मारेंगे। बेटी ने होमवर्क कर लिया? हाँ हाँ कर लिया। ठीक है। आज तो बात छिपा ली, लेकिन आज के बाद नहीं छिपाऊंगी। बात क्या छुपाई, बात क्या छुपाई, बात क्या छुपाई। अगले दिन स्कूल में। ग्रेट मॉर्निंग मैम। ग्रेट मॉर्निंग बेटा। होमवर्क किया है बेटा? इसका मतलब होमवर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? भूल गई मैम। भूल कैसे गई? पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। नहीं नहीं मैम, पेरेंट्स को मत बुलाना। इसका मतलब जानबूझ के होमवर्क नहीं किया। अभी प्रिंसिपल के पास लेकर चलती हूँ। ग्रेट मॉर्निंग मैम। ग्रेट मॉर्निंग मैम, इस बच्ची ने 7 दिन से होमवर्क नहीं किया है। तो बुलाओ इनके पेरेंट्स को। ओके मैम। नमस्कार जी। नमस्कार। आपकी बच्ची पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर हो गई है। ऐसे कैसे हो गई जी? आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ाएं। आप फीस किस बात की लेते हैं? जी, फीस तो हम पढ़ाने की ही लेते हैं, पर तो ये कमजोर कैसे हो गई? हम स्कूल में फीस इसी बात की देते हैं और प्राइवेट स्कूल में इसीलिए पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में कमजोर ना हो। और आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी पढ़ाई में कमजोर हो रही है। पहले आप शांत हो जाइए सर। आप ये बताइए, मान लीजिए आपको कोई बीमारी हुई है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका चेकअप किया और आपको बोला ये लो दवाई, से सुबह और शाम को लेना है, और अगर आप वो दवाई नहीं लोगे तो क्या आप ठीक हो जाओगे? नहीं ना। नहीं जी। नहीं होगा ठीक, नहीं होगा ठीक, नहीं होगा ठीक। तो ऐसे ही स्कूल का काम होता है। अगर टीचर कोई काम करवाता है या कोई सवाल समझाता है तो बाकी काम बच्चा अपने घर से करके लाएगा, तभी तो बच्चा होशियार होगा। लेकिन कुछ माँ बाप स्कूल पर दोष देते हैं कि हम तो फीस भी देते हैं, फिर हमारा बच्चा कमजोर क्यों है। लेकिन माँ बाप ये नहीं देखते कि टीचर ने तो अपना काम करवा दिया है, घर का होमवर्क जो बचता है वो माँ बाप अपनी देख रेख में करवाएं। और सर, आपकी गुड़िया तो 7 दिन से होमवर्क नहीं कर रही है। ये क्या बात हुई मैम? आप में कमी है, आपने इसे अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया। कृपया इसे अच्छी तरीके से पढ़ाएं। ये आप गलत कर रहे हैं सर, अपने बच्चे पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सर, हमें पता चला आपकी गुड़िया फोन चलाती है। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। अब से आप इसी का ख्याल रखेंगे। अगले दिन घर पर फोन चलाते हुए। गलती। मम्मी मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ? पापा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। देखना मेरी बेटी की आंखों में क्या हुआ, इसे दिखाई नहीं दे रहा है। ओफो, ये केस तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्या आपकी गुड़िया मोबाइल देखती है क्या? हाँ डॉक्टर साहब, मोबाइल तो बहुत देखती है। मोबाइल के चक्कर में तो इसने खाना पीना भी छोड़ रखा है। चलो बेटा, चेकअप के लिए चलते हैं। सर, आप न्यूज नहीं देखते क्या? आंखों के बारे में इतनी न्यूज चल रही है। एक लेडीज के तो आंखों के रेटिना अंदर ही चले गए। ये तो अब की ताजा खबर है। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? डर नहीं, कोई बात नहीं है। आपकी बेटी की आंखों की नस फट गई है, ऑपरेशन होगा, 27,000 का इंजेक्शन लगेगा और दवाइयों को मिलाकर टोटल 50,000 खर्चा होगा। 50,000 रुपए डॉक्टर साहब? और दो फोन इसे। सब मेरी गलती है, मैं इसे फोन देती थी। ये पहले करना था तो आज ये देखने की नौबत नहीं आती। ठीक है जी, आप ऑपरेशन के पैसे जमा कीजिए, हम ऑपरेशन की तैयारियां करते हैं। ठीक है जी। थैंक यू। स्कूल से फोन आना। हेलो सर, आपकी बेटी के 40% नंबर आए हैं। सॉरी मैम, हमारी गलती थी। हमने ही हमारी बिटिया पर ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी गुड़िया फोन चलाती है और स्कूल का होमवर्क नहीं करती। मुझे तो अब पता चला है कि स्कूल का होमवर्क पेरेंट्स को ही करवाना होता है। तो देखा आपने, मोबाइल के कारण क्या क्या हो रहा है। मोबाइल के कारण आंखों में जलन होती है, आंखों से आंसू बहते हैं। फिर आप कहते हैं कि हमारा बच्चा इतना कमजोर कैसे है।
तो ये सब मोबाइल की रेडिएशन के कारण ही होता है। मोबाइल की रेडिएशन के कारण बच्चों का दिमाग कमजोर हो जाता है, जिससे बच्चा पढ़ाई में भी कमजोर रह जाता है। फिर आप टीचर्स के पास कंप्लेंट लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा हमारे सामने बोलता है या वो हमसे लड़ाइयाँ भी करता है। तो इसका कारण भी मोबाइल ही है। मोबाइल के कारण बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिससे बच्चा अपने माँ बाप से लड़ाइयाँ करता है और उनका कहना भी नहीं मानता। तो अभी हाल ही का उदाहरण है कि एक 16 वर्षीय बच्चे ने एक मोबाइल के कारण अपनी माँ तक का गला घोट दिया। इसलिए प्रण करो कि हम अपने बच्चों को कभी भी मोबाइल नहीं देंगे, कभी मोबाइल नहीं देंगे, कभी मोबाइल नहीं देंगे। थैंक यू।